हरे कृष्ण एवरीबॉडी। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने भी सारे संस्कार दिए जाते हैं, जैसे गर्भोदान संस्कार या बहुत सारे जैसे संस्कार होते हैं, फ्रॉम विवाह संस्कार, गर्भोदान संस्कार टू अंतिम संस्कार, जितने भी 16 ये संस्कार होते हैं, ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं और वो क्या हमारी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं, क्या वो सच में एक पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में लेके आते हैं या ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा कि कैसे हम ये संस्कार से कुछ इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता, और यही आज हम वरी देखेंगे इस श्लोक में जो अर्जुन बड़े टेंस है, भगवान श्री कृष्ण को बार बार रीजन आउट कर रहे हैं कि क्यों मेरे को ये युद्ध नहीं लड़ना। तो हमने उनके प्रायर बहुत सारे रीजन सुने और आज का भी एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सोचेंगे कि क्या सच में ये बरीसम है या नहीं। सो टेक्स्ट नंबर 1, टेक्स्ट चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 39, श्लोक नंबर 39 हम पढ़ेंगे। कुलाशय प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातना धर्मनाश्ते कुलम शेतम अधर्मो अभ्यवत्कुत्वः। तो इस श्लोक का मतलब है कि कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्धि लोग उत्तरदायी होते हैं। वयोवृद्धि लोग मतलब जो एडल्ट्स ऑफ द फैमिली है, जो सीनियर्स हैं, जो हमारे हैं, जो ये परंपरा कैरी करते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखी और वही वो परंपरा आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी परिवार परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्म में व्यवसायों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। मतलब ये जैसे कि बड़े अगर फैमिली में नहीं होंगे, कोई गाइडेंस नहीं होगी, तो ऐसे लोग क्या होंगे, भटक जाएंगे, कोई इस रास्ते चला जाएगा, कोई उस रास्ते चला जाएगा और अधर्म के राह पे चल जाएंगे। तो जो हमारे संस्कारों में बताया जाता है, हमारे शास्त्रों में ये चीज बोली जाती है, शास्त्र ये नहीं कहते अगेन एज आई से कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। शास्त्रों ने ये कहा कि ठीक है, इफ यू वांट टू एंजॉय तो एक एंजॉय करने का स्तर होता है। उन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है, उन्होंने ये देखा है कि ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, उसके बाद आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन भी होना चाहिए, उसके साथ के साथ आपको रिलीजन भी फॉलो करना चाहिए और एंड में जो है मुक्ति की राह पे भी चलना चाहिए। इसलिए जो वर्ण भी वैसे ही डिवाइड हुए हुए हैं कि पहले आता है ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम और फिर आता है संन्यास। तो हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन था, जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन था, वो बहुत ही साइंटिफिक था कि फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ द लाइफ आप कंप्लीट ब्रह्मचार्य में रहिए, नॉलेज लीजिए, अपना ओजस और तेजस बढ़ाइए। मतलब ओजस कैसे बढ़ेगा और तेजस कैसे बढ़ेगा कि जब हम बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, लोग बहुत ही कम चीजों में रहते थे, वहां इलेक्ट्रिसिटी, आज भी मायापुर में इस्कॉन के द्वारा एक चलित गुरुकुल है टुडे इन कलयुगा। और वहां पे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक फ्रॉम एज टिल 7 और 8 ईयर्स, वो उठ जाते हैं 3:30, और जो बड़े बच्चे होते हैं जो 8 से ऊपर एज के होते हैं, 8 टू लाइक 16-18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, दे वेक अप एट 2:30। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए सिर्फ 1 घंटे का लेवरेज होता है। वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप खुद उठना है, स्नान करना है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, उसके बाद आप मंगला आरती में जाइए, भगवान का अर्चना वंदना कीजिए, उसके बाद फिर डिवीजन है, लेबर का डिवीजन, आपकी चैंटिंग हो गई, उसके बाद आपका लेबर का डिवीजन है, कुछ बच्चे किचन में चले जाएंगे टू कुक, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कपड़े कपड़े तो खैर खुद अपने ही धोते हैं, कुछ बच्चे जैसे यज्ञशाला में चले जाएंगे, कुछ की जैसे जैसे जो जो सर्विसेज लगी होती है वो बच्चे वहां पे डिवाइड हो जाते हैं। एंड वंस दे आर थ्रू विद दोस सर्विसेज, फिर उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है जिसमें उनको संस्कृत
हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, धनुष्बाण, आर्चरी और योगा और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और फिर दैट क्लासेस गोज ऑन टिल आफ्टरनून, और फिर ब्रेकफास्ट तो वो शुरू कर लेते हैं, उसके बाद क्लासेस होती है। उसके बाद उनको लंच ब्रेक मिलता है, और लंच ब्रेक के बाद फिर दोपहर का फिर वो सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। देन दे वेक अप एट 4 अराउंड, और फिर वो उनका जो एक्सरसाइजेस हो गया या अपना सेल्फ कल्टिवेशन हो गया या टेम्पल में सर्विसेज हो गई, वैसे रहते हैं। एंड बाय द टाइम जो आसमान में अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, लाइक 7-8, दे स्लीप। सो कोई टीवी नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो इन लोगों का क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्ड होता है। इन लोगों का क्या होता है, ओजस और तेजस रहता है, इनके फेस पे अलग सा ग्लो रहता है, नॉलेज का ग्लो रहता है, दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाइक आप डिस्ट्रैक्शन में इधर उधर देखते हैं, लस्ट होता है, तो कई लोगों को कितने सारे बॉयज आते हैं प्रॉब्लम, नाइट फॉल हो गया मैम, मैस्टरबेशन करते हैं, इतनी सारी ये प्रॉब्लम्स आजकल शुरू हो गई हैं, फोन देखते हैं, ये सारे। तो ये क्या करते हैं, ये अपना ओजस, ओजस आप कैसे डिफाइन करोगे, ओजस इज लाइक द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी, जो आपकी बॉडी में से ऊर्जा निकलती है वो होता है तेज, और ओजस होता है जो आपके फेस पे हेल्थ दिखती है वो होता है ओजस। तो जब आप सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन में जाते हो, जब आप बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा की कंटेम्पलेटिंग, आप उसके बारे में बहुत सोचते रहते हो कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग चाहिए, या ऐसे करते हो, सो यू लूज योर चाइल्डहुड। बचपना जो होता है इनोसेंस का होता है, और बचपन में हमारी जो माइंड की वेव्स चलती है वो चलती है, हमारी डेल्टा वेव चलती है, टिल द 0 to 6 years आपका डेल्टा वेव चलती है। और डेल्टा वेव इज लाइक कि आप जो भी सीखोगे बंदर की तरह आप ग्रास्प कर सकते हो। तो उस समय जितने भी मॉरल्स आपको सिखाए गए 12 इयर्स तक, जब तक आपका प्यूबर्टी नहीं आता, जब तक एडोलेसेंस नहीं आता, जब तक आप टीनेज इयर्स में नहीं आते, तब तक आपकी माइंड की वेव्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आपके सराउंडिंग में जो भी होगा आप अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। लेकिन अगर उसी समय आप इन सारी चीजों से, लस्टफुल चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, जैसे टीवी से, या आप कईयों को पॉर्न की आदत लग जाती है, कईयों को शॉपिंग की आदत लग जाती है, कईयों को लगता है कि नहीं पैसा कमाना है, यही स्टैंडर्ड्स है, बाय हुक और क्रुक हमें पैसा चाहिए। तो वो 0 to 12 ईयर जिसमें आप नॉलेज गेन कर सकते थे वो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। उसके बाद तो आपकी बिल्डिंग ब्लॉक नींव पे बनेगी ना, वो 0 to 12 का नींव ही आपका खराब हो गया, तो बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट अर्जुन का बहुत बड़ा इट इज लाइक अ डाउट है कि भाई मैं इतने सारे पूर्वज मेरे सामने खड़े, मैं उन सबको मार दूंगा, मैं भीष्म पितामह को मार दूंगा, इतने अच्छे वॉरियर्स हैं, उन्होंने हमारे फादर को सिखाया, हमारे फादर के फादर को भी सिखाया है, इस गंगा पुत्र, और वो कितना सारा नॉलेज बाहर से लेके आए हैं, हेवनली प्लैनेट्स लेके आए हैं, और वो हमारे लिए गाइडिंग है, और आप कह रहे हो मैं उनको मार दूं। then then we have द्रोणाचार्य, one of the finest teacher of that time, कि जब उन्होंने how द्रोणाचार्य met all these पांडवस, द्रोणाचार्य met these पांडवस, कि जब ये पांडव लोग ना खेल रहे थे, पांडव्स एंड these kurus, is दुर्योधन and his 100 brothers, 99 brothers, ये ना खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे, और वो एक गेंद जो थी वो एक कुएं में चली गई जो बहुत डीप था लेकिन वो सूखा हुआ था। अब they were very much baffled, these kids were so attached to that ball, और इतनी सुंदर वो बॉल थी और हीरे जड़े हुए थे, और फिर इनको लगा कि अब तो हमें डांट पड़ेगी, ये बॉल कैसे होगी, एंड देन दे वर क्राइंग एंड बेलिंग, और वहां से द्रोणाचार्य जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि प्लीज हेल्प अस, कि हमारे बॉल चली गई है, रोते हुए बच्चों को उन्होंने हेल्प करा। तो उन्होंने क्या किया, एक घास का टिंका लिया और उस घास को बॉल के ऊपर पॉइंट किया, ठीक है, फिर दूसरा घास का तिनका लिया, वो दूसरे जो फर्स्ट घास का तिनका है उस पे पॉइंट किया, फिर ऐसे करके और घास का, तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने एक घास का बिल्कुल ऐसे रोप बना दिया, एंड देन विद दैट ही पुल्ड दैट आउट, और वो बॉल उनको दे दी। तो these kids are so surprised कि भाई इतना टैलेंटेड बंदा है, हमें तो इन्हीं से सीखना है। जैसे इन्होंने घास पॉइंट किया, हमें आर्चरी वेपन्स जो भी हैं इनसे सीखने हैं, क्योंकि ही सो गुड।
तो द्रोणाचार्य वॉज द बेस्ट टीचर इन वेपनरी उस समय, और कोई भी ऐसा सिखा नहीं सकता था। तो अर्जुन हैड अ वैलिड कंसर्न हियर कि भाई मैं इनको मार दूंगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मेरे को आगे, मैं तो सीख गया, मेरी आगे आने वाली जनरेशन को क्यों, कौन सिखाएगा, उनके आगे वाली जनरेशन को कौन सिखाएगा। और जब कोई सिखाने वाला नहीं होएगा तो एनिमल्स टाइप्स रहेंगे, वो जैसे रहना चाहेंगे वैसे ही रहेंगे। उनके लिए सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट होगी, खाना, पीना, सोना, मैथुन करना, सेक्स करना, और अर्निंग करना, और डिफेंड करना अपने आप को। एक प्रॉपर वे ऑफ सिविलाइजेशन, एक प्रॉपर वे ऑफ लिविंग आएगा ही नहीं कि अर्थ, काम, धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पिलर्स हैं जो हमारी वैदिक शास्त्र हमें इन सारी चीजों के लिए रेगुलेट करते हैं। ठीक है, पैसा भी कमाओ, ठीक है, आप सेंस ग्रेटिफाई भी करो, आप कपड़े भी खरीद सकते हो, आप बाहर भी घूमने जा सकते हो, आप बाहर गोलगप्पे भी खा सकते हो, पर अगेन आपको रेगुलेट करना है, आपको हर चीज रेगुलेट करना है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस किसी भी चीज का करोगे तो उससे आपको दिक्कत होगी। तो आपने धर्म, अर्थ और काम को ध्यान रखते हो, लेकिन साथ में धर्म का भी ध्यान रखना, और अल्टीमेटली आपको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए। तो अगर अब ये आता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज सो बैड और वो हमारे को दिक्कत कर सकता है, तो अर्जुन का यहाँ कंसर्न बहुत वैलिड है कि किसी भी बच्चे को टेम ना किया जाए, तो जो उसको प्लेजर दे रहा होगा वो चीज ही वो करता रहेगा। ठीक है, हमारे को अगर कोई शास्त्र नहीं सिखाते तो जो चीज हमें अच्छी है, जिसको शॉपिंग का है वो शॉपिंग ही करता रहेगा, जिसको खेलने का मन है वो सिर्फ खेलता रहेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। अगर एग्जाम्स का डर नहीं होगा, अगर ये सारी चीजों का डर नहीं होगा, तो जो अपने कंफर्ट जोन में है वो उसी कंफर्ट जोन में अपने आप को बिठाए रखा रहेगा। पर आगे कैसे बढ़ेंगे, फिर तो वहीं पे स्टकअप हो गए ना, और वहां से क्या होगा, आपका ओजस भी कम हो जाएगा, आपका तेजस भी कम हो जाएगा। सो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, मुक्ति दाब से वंचित रह सकते हैं, अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। सो हेयर अर्जुन हैज पुट हिज कंसर्न वेरी स्ट्रांगली कि ऐसे परिवार के जो पूर्वज हैं, जो एक संस्कृति को आगे लेके जाते हैं, उनका वध नहीं होना चाहिए। पर अगर ऐसा होता, अगर सिर्फ यही चीज होती, तो आई हैव मेनी मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अब हिरण्यकशिपु के या फिर प्रहलाद महाराज जैसे बेटे क्या होते, ठीक है, दैट इज अ कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, क्योंकि एक पेरेंट्स ही संस्कार आगे दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि दुष्टों के घर भी भक्त जैसे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे संस्कारी बच्चे होते हैं। तो हिरण्यकशिपु के यहाँ भी प्रहलाद महाराज हुए थे, जो कि भक्त शिरोमणि थे, जिनके अंदर इतनी सारी साधु क्वालिटीज थी कि जिनको आज भी हम अपने बच्चों को जो है एग्जाम्पल देते हैं प्रहलाद महाराज का, हाउ गुड ही वाज। सो ऐसा हुआ था कि एक बार, तो ऐसा है कि गॉड ऑलवेज गिव यू अ चांस, यू नो, गॉड हमेशा आपको चांस देता है आपकी विलिंगनेस देख के। ऐसा नहीं है कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, कहा जाता है जिस भी परिस्थिति में हो वहीं पे खिलो, ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड, ऐसा बोला जाता है। जैसी भी, ये मत कहो कि ये परिस्थिति बदल जाए, वैसी हो जाए, काश मेरा जन्म अगर टाटा बिरला अंबानी के घर हुआ होता तो चीजें डिफरेंट होती, काश ऐसा होता। सो वो काश वाली लाइफ मत जियो। संस्कार जो होते हैं, गर्भदान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे हिरण्यकशिपु की ये स्टोरी आती है कि जब हिरण्यकशिपु बहुत ही मतलब डेमन था, उसमें सारी डेमनिक क्वालिटीज थी, बहुत इविल था, दुष्ट था, लोगों को ट्रबल करता रहता था। तो क्या हुआ, एक बार रात को जब वो सोने जा रहा था ना, तो बाहर से ना एक पैरेट की आवाज आ रही थी, वो इतनी श्रीकिंग आवाज थी ना, हिरण्यकशिपु को नींद ही नहीं आ रही थी। तो वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया, वो गया और उसने बाहर जाके उस पैरेट को कहा कि मैं इसको जरा उड़ा के आता हूँ, फेंक के आता हूँ। तो वो जैसे ही बाहर गया, उसको शू कर रहा था, तो उसने पैरेट का सुना, तो वो पैरेट पता क्या बोल रहा था, वो कह रहा था विष्णु विष्णु विष्णु। और हिरण्यकशिपु ने वो सुना और उसने यही बोला कि हाँ, विष्णु 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 कर रहे हो, मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हो, इस पैरट को तो मैं बताऊंगा विष्णु विष्णु विष्णु। और उसने स्टोन उठाया और फेंक दिया, और बड़बड़ाता हुआ आ गया, विष्णु 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 करता हुआ। तो वो क्या हुआ, एक रिमेम्बरेंस आई,
और उसी समय उसने अपनी वाइफ के अंदर सीड डाल दिया, मतलब कि उन्होंने इंटरकोर्स किया, और वही हिरण्यकशिपु का जो माइंड था, विष्णु विष्णु विष्णु, चाहे वो जिस भी फीलिंग से ले रहा था, पर वो भगवान का नेम ले रहा था, कि जो कि इतना प्योर था। और जब उसने अपना सीमेन अपनी वाइफ के गर्भाशय में डाला, जब ये उनका उन्होंने इंटरकोर्स किया, तो उस समय जो सीड से और बच्चा पैदा हुआ, क्या हुआ, वो भक्त प्रहलाद बने। अगेन उसको कल्टीवेट किया गया, उस चीज को कल्टीवेट किया गया। वो कल्टीवेशन कैसे आया, कि जब हिरण्यकशिपु जो था बड़ा गुस्से में था कि उसके भाई का जो हो गया वध हो गया है, और हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने जो क्या कहते हैं, कौन सा अवतार लिया था, वरा वरा अवतार लेके जो हिरण्याक्ष को है, उन्होंने भगवान विष्णु ने मार दिया है। तो हिरण्यकशिपु ना बहुत रिवेंजफुल हो गया, और उसकी वाइफ उस समय जो कयाधु थी वो प्रेग्नेंट थी। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि नहीं, अब जो है मेरे को जाना चाहिए पहाड़ पर्वतों पे, और मैं बहुत अच्छी तपस्या करूंगा, और मैं अपना रिवेंज लूंगा इस विष्णु से, क्योंकि इसने जो किया है मेरे भाई को मारा है। तो फिर वो वहां तपस्या करने चले जाते हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कई आदु अभी गर्भवती होती है, तो इंद्र को बड़ा डर लग जाता है, कहते हैं अभी एक तो गया है वहां पे तपस्या करने को, पावरफुल आएगा, और ये जो डेमन है, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस है, जो इतना बड़ा दुष्ट है, दानव है, इसका बच्चा तो इससे भी बड़ा हुआ दानव निकलेगा। जो जनरेशन नेक्स्ट होती है वो तो आगे पार कर जाएगी। तो मैंने इसको क्या कहते हैं, निप द इविल इन इट्स बड, मैं इसको अभी मार देता हूँ, अभी इसकी माँ के घर में मार देता हूँ। तो इंद्र क्या करते हैं, कयाधु को किडनैप करके ले जाते हैं। उस समय नारद मुनि रास्ते में मिलते हैं और इंद्र को स्टॉप करते कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, जो इनके गर्भ में बच्चा है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, तो तुम ऐसा मत करो। सो इंद्र क्या करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और क्या करते हैं, कयाधु के दो तीन तीन चार परिक्रमा लगा के वहां से चले जाते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं, और वहां पे वो भगवान की इतने सारा गुणगान करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, ऐसी चीजें सुनाते हैं, पूरे भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, भगवान के गुण का वर्णन करते हैं, रूप का, लीला का। और क्या होता है, तभी कहते हैं ना कि जब गर्भवती स्त्री होती है उसको रामायण पढ़नी चाहिए, उसको भागवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, उसके बेबी का ओजस और तेजस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स पहले नहीं होते थे, अब क्यों होने लग गए हैं? पहले कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता था, कोई क्लेफ्ट लिप के बहुत रेयर रेयर केसेस हुआ करते थे, या इतने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ब्लड एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, थैलेसीमिया माइनर, मतलब इतने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आजकल है। किडनी प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई, लिवर प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुआ, 7वें महीने में सिजेरियन करके बच्चा करना पड़ा। आज ही अभी क्लिनिक में एक केस चल रहा था, तो वो आंटी बता रहे थे कि उनकी बेटी का अभी बच्चा हुआ है, और 2 महीने से नर्सरी में रखा हुआ था, ड्यू डेट सितंबर की थी, पर उस लेडी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, और ट्विन बच्चे थे, और एक में जो था पानी की कमी हो गई, फ्लूइड कम था, जो गर्भगृह में जो वूम में जो था, यूट्रस के अंदर था, वो फ्लूइड कम था, तो बच्चा सफोकेट कर रहा था, तो इसलिए 7th मंथ में सिजेरियन करना पड़ा। और फिर उन दोनों बच्चों को नर्सरी में रखा गया, उनको प्रॉपर वैसा केयर दिया गया। अभी भी हम उनको बाहर नहीं निकाल सकते, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, हम उनको प्यार नहीं कर सकते, हमें बहुत दूर से रहना पड़ता है। आपको तो पता ही है, अभी कोरोना टाइम भी है, इम्यूनिटी कम है। जो आंटी वो मेरे को ऐसे बता रहे थे, तो ऐसा क्यों हुआ? पहले तो हमने ये नहीं देखा, घर में ही डिलीवरियां हो जाती थी, दाई माँ कर देती थी। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो क्यों आने लग गए? क्योंकि बच्चों का, हम जो मदर्स होती हैं उनका माइंड उस समय बहुत
काम रहना चाहिए, बहुत क्वाइट रहना चाहिए। फर्स्ट मंथ में तो पूरा बेबी का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका स्पाइन और हेड बन जाता है, और 7th मंथ तक आते आते उसमें सेंसेशंस आनी शुरू हो जाती है, वो समझना शुरू कर देता है। तो और जो भी वो डेवलपमेंट होता है उसमें गुस्सा अगर मदर को आएगा तो बेबी में दिक्कत आएगी। अगर मदर में कोई भी एक्सट्रीम इमोशन रहेगा, पैशन रहेगा, या बहुत दुखी हो रही होगी, तो बच्चे में डेफिनेटली डिफेक्ट आता है। अभिमन्यु ने जब वो अपनी मम्मा सुभद्रा के पेट में था तभी अर्जुन से सारी सीख ली थी कि चक्रव्यूह में जाने की कैसे रचना की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, जब गर्भोदान संस्कार से लेके सारे 7th मंथ में ही क्यों गोद भराई की रस्म की जाती है, क्योंकि दैट इज द टाइम जब बच्चा आपके सारे टच और इमोशंस को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है कि हाँ ये मेरे को कितना लव दे रहे हैं, कितना केयर दे रहे हैं, कितना काम एंड अच्छा एनवायरनमेंट है, तो वो उस चीज को समझ पा रहा है। तो बहुत ही पीछे बहुत सारी चीजें बहुत साइंटिफिक है। बस हम आंख बंद कर लें और कह दें कि नहीं जी सुपरस्टिशन है, तो वो तो हमारी बेवकूफी है ना कि हम नहीं समझ रहे। साइंस तो अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड द वैदिक साइंस, दिस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, द वैदिक विजडम, जो हमें इंटेलिजेंट के साथ साथ स्किलफुल भी बनाता है। हमारे को पढ़ाकू नहीं बनना, हमें स्किलफुल बनना, हमें इंटेलिजेंट बनना, हमें वाइज बनना। ठीक है, सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करके गेन करके अपने पास रखनी नहीं है, उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जब हम उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपने जीवन में वैसे चेंजेस लाते हैं, जब हम उस नॉलेज से अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड साइंस। तो हमने देखा कि उस समय नारद मुनि ने बहुत कुछ भगवान के बारे में बताया, और वो बच्चा इतना ओजस्वी और तेजस्वी बना, फुल ऑफ फेथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट। नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसे फादर किसी के भी हो तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, कितना ऐसा लगेगा कि भैया सांप से कटवा रहे हैं, उबलते हुए तेल में कर रहे हैं। कैसे वो कॉन्फिडेंस आया कि उस किंग को फेस करने का, जब वो स्वॉर्ड लेके, हिरण्यकशिपु तलवार लेके प्रहलाद महाराज की गर्दन पे रखा हुआ था, बताओ तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे आती है, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? तो उन्होंने कहा जैसे पावर आपके अंदर है, जो आपको दे रहा है वही मुझे भी दे रहा है, वो है विष्णु। कहाँ है विष्णु? ये खंबे में है विष्णु? हाँ, इस खंबे में मुझे मेरे विष्णु दिख रहे। तो हाउ कम दैट कॉन्फिडेंस करे? हम जैसे हुए तो पापा हाँ जी आप ही ग्रेट हो, आप ही सबसे टॉप के हो, हमारे को तो कुछ लेना ना देना, ऐसे विष्णु के चक्कर में हम अपनी जान गवा बैठेंगे। तो कैसे वो डिटर्मिनेशन आता है, कैसे वो स्ट्रेंथ आता है? तो वो आता है कि जो संस्कार जब बच्चा वूम के अंदर होता है उसको कल्टीवेट करने से आता है। तो जो संस्कार हमारे दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब प्रश्न आता है कि अगर ऐसा ही है, अगर वैदिक सिविलाइजेशन ही सारी है, तो व्हाट अबाउट वेस्टर्न वर्ल्ड? वहां पे तो ऐसा कुछ संस्कार नहीं है, वहां पे कोई एकादशी नहीं है, कोई वो क्या कहते हैं, पिछली बार जैसे हमने डिस्कस किया था श्राद्ध सेरेमनी का, वहां पे तो श्राद्ध नहीं होते, वहां पे कुछ नहीं होते, तो कैसे हुआ? तो बस आप ये देखिए कि सिर्फ शिला प्रभुपाद वहां पे गए और वहां पे उन्होंने इतना सारा डिफरेंट क्रिएट कर दिया। सो दे से कि अगर आपकी ससेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पे कितने सारे हिपीज थे, और हिपीज को उन्होंने, यंग हिपीज को उन्होंने एक भक्त में कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसी एक स्टोरी मैं बताऊंगी, एक मॉडर्न सेंट की जो है आइंद्रा प्रभु। आई विल टेल यू अबाउट हिम। और आप इनकी स्टोरी सुन के मतलब मेरे को तो गूज़बम्स आते हैं हमेशा जब भी मैं इनका स्टोरी सुनती हूँ। सो आइंद्रा प्रभु भी जो थे वो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे। तो ऐसा हुआ, आइंद्रा प्रभु जब ही वाज बोर्न, और टू अ वेरी हिप्पी फैमिली, फादर मदर ऐसे इन रिलेशन में आए थे, कभी हो गया उनका तो बच्चा पैदा हो गया, तो ऐसे उनके बड़े बच्चे थे, तो आइंद्रा वाज वन ऑफ देम। और उस समय क्या हुआ, उनका नाम आइंद्रा नहीं था, उनका कोई अमेरिकन नेम था जो मैं भूल रही हूँ अभी। सो वो एक सिंगर थे, उनकी फैमिली में बहुत सब सिंगिंग में बहुत ज्यादा थे, कभी कुछ बजाते थे कभी कुछ बजाते थे। और आइंद्रा प्रभु ऑल्सो यूज्ड टू प्ले बेस। और एक उस समय एक बहुत फेमस रॉक स्टार थे जॉन हैंड्रिक्स। सो आइंद्रा प्रभु क्या करते थे, उनका म्यूजिक सुनते थे, ही वाज बिग फैन ऑफ हिम। और 16 साल में ही आंध्रा प्रभु की गर्लफ्रेंड थी, वो अलग रह रहे थे, बिल्कुल टोटली हिप्पी लाइफस्टाइल था उनका। तो ऐसे ही चल रहे थे, तो उनकी
एक बार उनको कोई हरे कृष्णा वाला भक्त मिला, उन्होंने उनको ईशोपनिषद दी। उन्होंने ऐसी पढ़ी ईशोपनिषद, तो उनको इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि पूरी रात में उन्होंने वो ईशोपनिषद खत्म कर दी। और नेक्स्ट डे वो उन हरे कृष्णा वाले भक्तों से मिलने गए, टेम्पल गए, टेम्पल में देखा कि कैसे वैदिक संस्कृति फॉलो की जाती है। उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज थी जो भगवान के लिए कुक कर रही थी, और फिर कुकिंग का प्रसाद जो आता था, तो वो छोटे छोटे जीव जंतु पक्षी वहां पे थे, उनको खिला रही थी। तो वो कह रही थी, अरे तुम स्पैरो नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान का अंश है, यू हैव अ स्पिरिचुअल स्पार्क। और आइंद्र प्रभु को ये गेस्चर इतना अच्छा लगा कि वो बड़े ही वो हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे मेरे को आना चाहिए। तो ऐसे एकदम से तो कन्वर्ट नहीं हुए। और फिर क्या हुआ, उसी समय ना उनका जो आइडल था जॉन हैंड्रिक्स, वो सुसाइड कर लिया। एंड आइंद्र प्रभु वाज लाइक, ओ माय गॉड, इतना सक्सेसफुल बंदा, इतना रिच बंदा, और लड़कियां जिसके पीछे पागल थी, और मैं उसको आइडल करता था, इतने बड़े बड़े पोस्टर मेरे घर की दीवारों पे लगे हुए थे, वो बंदे ने सुसाइड कर लिया। एंड आइंद्रा प्रभु उसकी लाइफ क्या है। तो जो बंदा, ही वाज अ हिप्पी, वो ड्रग्स ले रहे थे, इलिसिट सेक्स कर रहे थे, इलिसिट रिलेशनशिप में थे। और फाइनली फिर उन्होंने हरे कृष्णा टेम्पल, ही वाज डिप्रेस, वहां पे जाना शुरू किया, कीर्तन सुना, he found very good harmonium, सीखा, हर चीज सीखी। and then finally he joined that temple। अब आप कहोगे कि उनका क्या बेसिस था। 15 साल तक तो ना उनके फादर ने ना मदर ने, तो दिस से कि आपका हमेशा जो होता है, यू हैव, कृष्णा गिव्स यू दैट वन विंडो। तो ये चीज मैं बाद में रिव्यू करूंगी। बड़ी बड़ी ही, जिसको कहते हैं ना, मिस्टीरियस है आंध्र प्रभु की लाइफ। तो उसके बाद आंध्र प्रभु में ज्वाइन किया, उन्होंने न्यूयॉर्क में ज्वाइन किया था, ही वॉज एन अमेरिकन। और उधर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे म्यूजिक से बहुत अट्रैक्ट हुए, तो सड़कों पे जाके, एंड बिफोर ही वॉज ज्वाइनिंग दैट टेम्पल, और उनकी सो कॉल्ड वाइफ ने उनको वो बुक ला के दी थी, ईशोपनिषद, ऐसे ला के दी थी कि ये लो, मेरे को एयरपोर्ट में किसी ने दी है, फ्री में दी है, तो तुम्हें ये तुम बहुत फिलोसफी में हो, वेस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी में हो, ये लो, ये बुक तुम पढ़ लेना। सो आइंद्र प्रभु ने जब वो पढ़ी थी, तो उनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन, सो कृष्णा गेव दैट वन हेल्प। उनका पीछे कोई बेसिस नहीं था, कोई वैदिक वो नहीं था, बट समहाउ ही कुड रिलेट। जब जॉन हैंड्रिक्स की भी डेथ हुई, तो उस उपनिषद में लिखा था कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, कैसे वो 4 फेजेस होते हैं, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। हम लोग, हम इंडियंस जो है ना, हम इतनी बार ये चीज सुन चुके हैं, गीता का सार, हम देह नहीं, हम आत्मा है, कि हम इतनी फेमिलियर हो चुके हैं ना, तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते। इस वेस्टर्नर्स के लिए ये था, ओ माय गॉड, एक रियलाइजेशन था, एक सीक्रेट जैसे उनको रिवील हो गया, एंड दे वर लाइक, वाओ, व्हाट, आई एम नॉट द बॉडी, मैं सोल हूँ। मतलब मेरे मरने के बाद भी ये खत्म नहीं होगी जर्नी, मेरे को और चांस मिलेगी। देन व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ, अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, कहाँ पे पहुंचना है, किधर जाना है, किधर को रुकना है, क्या करना है, ये जीवन का क्या लक्ष्य है, व्हाट इज द जर्नी। तो उनके लिए ये था कि सारे सीक्रेट्स खुल रहे थे, उनको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं दिए गए थे। हिप्पीज भी क्यों बने वहां पे इतना पैसा था, हर चीज मिलती थी। अमेरिका को कहते हैं द लैंड ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे भी अभी अपना ड्रीम कंप्लीट करना हो, तो लोग अभी भी, यहाँ इंडियंस कहते हैं हमको तो यूएस जाने। पेरेंट्स भी कितने हैप्पी होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना यूएस सेटल्ड है। तो व्हाट इज दैट कि जो उन लोगों को इतना अट्रैक्ट करता था। पर हिपीज जो थे, उनकी जनरेशन नेक्स्ट जो आई, उन्होंने कहा कि बस सिर्फ पैसे ही कमाने, सिर्फ इंडस्ट्री आई बनानी है, जीना नहीं है हमने, जिएंगे नहीं। तो वो हिपीज ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया कि हमें नहीं पैसे कमाने, गंदे रहते थे, एक ही जीन्स पहने हुए रहते थे, उसमें ही वो कभी कभार यूरिन पास कर देते थे, इतने रिवोल्ट हो गए थे सोसाइटी से, नंगे घूमते थे, न्यूडिस्ट सोसाइटीज बन गई थी, कपड़े पहनने नहीं चाहते थे, फ्रीडम, हमें फ्रीडम चाहिए। और उनको ये लगता था कि हाँ, हमें जो है ना हायर उसमें जाना, रेल में जहाँ शांति हो, कुछ हो। तो वो एलएसडी ट्राई करते थे, ड्रग्स ट्राई करते थे, हीरोइंस एंड marijuanas एंड ओपियम एंड ऑल दैट स्टफ वो चलता था, वो एलएसडी चलता था, और वो उसमें ट्रांस में झूमते रहते थे, कभी वो कर रहे हैं। तभी वहीं से तो एड्स आया, वहीं से तो प्रॉब्लम्स आई कि उन्होंने ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करा कि हमें जो इंटरकोर्स करने इंसानों से नहीं, जानवरों से करने लगे। मतलब सो मेनी परवर्टेड डिजायर्स, इतने परवर्टेड डिजायर्स थे। मतलब हर सीमा उन्होंने क्रॉस करी कि एक जो सिविलाइजेशन का बेसिस होता है उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। क्यों?
क्योंकि उनके क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं मिला। उनके क्वेश्चन ये थे कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, यही जीवन का लक्ष्य है, हमें फ्रीडम, हमें हैप्पीनेस, हमें इंजॉयमेंट नहीं चाहिए। हमारा फादर इतना पैसा कमाता है पर माँ के साथ लड़ता रहता है, डिवोर्स हो रहे हैं, हम खरीद सकते हैं लेकिन फ्रीडम कहाँ है। एक रिवोल्ट अंदर से हो गया उस सारी चीजों में। लेस्बियन कल्चर, गे कल्चर, एवरीथिंग स्टार्टेड ओवर देयर। तब तब ऐसे लोगों में एंड्रा प्रभु वाज वन ऑफ देम। तो कैसे हुआ, ये कैसे चेंज आया? तो उसके बाद क्या हुआ, तो आंध्रा प्रभु का जब फेवरेट आइडल जो था वो उस सुसाइड हो गया, उसने मर गया। एंड देन और उसकी वाइफ ने भी आके, सो कॉल्ड वाइफ ने 16 साल के लड़के को बुक दी। एंड आंध्र प्रभु के क्वेश्चंस आंसर्स मिल रहे थे। तो व्हेन यू लॉजिकली एक्सप्लेन समवन समथिंग ना, अब बच्चा क्यों रिवोल्ट करता है, बच्चा क्यों नहीं हमारी बात सुनता? बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हम फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं क्यों चढ़ा रहे हैं, हम शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे क्यों चढ़ा रहे। अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ वेरी लॉजिकल आंसर्स, तो अदरवाइज चीजें लोग क्या होता है, रिवोल्ट करते हैं, उसको एज अ रिचुअल समझते हैं। सो उसी समय वो क्वेश्चंस वहां पे उठे अमेरिकन के हाथ में, और उन बुक्स में आंध्र प्रभु को बहुत सिस्टमैटिक आंसर्स मिला कि हाँ, जॉन हैंड्रिक्स मर गया, इट इज नॉट द एंड, उसने गलत किया, सुसाइड इज नॉट गुड, जो बॉडी को प्रॉब्लम्स आती है। सो गीता का ज्ञान जो हमारे को आजकल बड़ा सिंपल लगता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं था, आंध्र प्रभु रियली अप्लाइड इट। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं ना टेम्पल जा रहा हूँ। तो उनकी सो कॉल्ड वाइफ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आंध्रा डोंट गो। अब उनका क्या नाम था, मैं उनको आंध्रा प्रभु कह रही हूँ, उनका इनिशिएटेड नेम था आंध्रा प्रभु। जब उनकी दीक्षा हो गई थी, मेरे ख्याल से उनका नाम था एरिक, आई थिंक हिज नेम वाज एरिक। तो उन्होंने कहा नो नो डोंट गो एरिक, अभी आई हैव नॉट एंजॉयड यू फुल्ली। उनकी वाइफ ने, जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने कहा यू डोंट गो, अभी मैंने तुम्हें अच्छी तरह भोग नहीं किया। और तब आंध्रा प्रभु के दिमाग खटका, अरे ये देखो, ये भी मुझसे प्यार नहीं करती, सही लिखा है किताबों में कि इस धरती पे प्यार अवेलेबल नहीं है, सिर्फ भोग है, सिर्फ लस्ट है। जब तक मेरी इसको जरूरत है तब तक ये मेरे को रोकेगी, जब मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी तो किसी को मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी। सो आंध्रा प्रभु ने क्या कहा उस अपनी गर्लफ्रेंड को कि तुम भी चलो। तो उसने कहा नहीं, मैं ये सारी चीजें छोड़ नहीं सकती, आई वॉन्ट अ फ्रीडम, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। और आंध्रा प्रभु वहां से चले गए टेम्पल में। और ही वॉज सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स म्यूजिक, क्योंकि वो म्यूजिकल फैमिली से आए थे, म्यूजिक उनका बेस था। और उन्होंने हारमोनियम सीखा, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे थ्रू आउट द टेम्पल, संकीर्तन करते थे, सड़कों पे हरि नाम लेते थे। सो अगर आप पानी के नीचे खड़े हो, आप शावर ले रहे हो, तो आपको लेना है, आपका मन नहीं है नहाने का, तब भी अगर आप पानी आप पे जाएगा तो आपका मन है या नहीं है, वो आपको क्लीन करेगा, आपको वो साफ कर देगा। पानी की क्वालिटी होती है कि वो गंद को हटा देता है। वैसे ही हरि नाम की क्वालिटीज होती है कि जो भी हमारे पूर्व के कर्मास है उसको वो साफ कर देता है। तो आंध्र प्रभु उस समय, चाहे उनका इतना एडवांसमेंट नहीं था, उतना नॉलेज नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा। तो आंध्र प्रभु ने हरिनाम संकीर्तन करा, 16-16 घंटे सड़कों पे जाके हरिनाम करना, सिंगिंग करना, लोगों को प्रीच करना। तो इससे क्या हुआ, उनके हाथ में वो मिट्टी थी, चाहे वो हरिनाम की पावर को जानते थे कि नहीं, मंत्र को जानते थे या नहीं जानते थे, उनका वो हार्ट क्लीन होना शुरू हो गया। एंड ही बिकम ओजस और तेजस तो आ ही जाता है विद व्हेन यू फॉलो स्पिरिचुअलिटी विद योर हार्ट, यू आर डूइंग मेडिटेशन, आप अपना हरि नाम कर रहे हो, आप माला करते हो, आप चैंटिंग करते हो, और आप सुबह जल्दी उठते हो, लाइक यू लिव अ वेरी रेगुलेटिव वैदिक लाइफस्टाइल, तो आपके फेस पे वो चमक, ओजस और तेजस आएगा, आप बीमारियों को दूर रखोगे। आप सन का पैटर्न फॉलो करोगे तो 50% बीमारियां वैसे ही चली जाती है। सन का पैटर्न फॉलो करना मतलब सुबह जल्दी उठना, 4 बजे से पहले, बिफोर सनराइज, और जल्दी 8-9 बजे तक आपको सो जाना है। सो वेन यू, फिर आप कहोगे मैम नाइट लाइफ का है, अरे नाइट लाइफ ही तो इम्यूनिटी का वॉट लगाता है, नाइट लाइफ ही तो आपको सारे उसमें लेके जाता है। नाइट का मतलब क्या है, इग्नोरेंस। नाइट का मतलब क्या है, तमोगुण। तमोगुण में सारी चीजें करोगे तो सारी इम्यूनिटी नीचे ही तो जाएगी, कहाँ जाएगी। सतोगुण में रहोगे, सूरज के साथ जल्दी उठोगे, तो उतना ही स्ट्रेंथ आ पाएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ आंध्र प्रभु, तो उन्होंने कहा थे हाँ, एंड ही स्टार्टेड, वो इतने क्रिएटिव थे,
वो राइट हैंड से भी लिख सकते थे, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकते थे। और आंध्र प्रभु इतने सुपर क्रिएटिव थे कि उन्होंने क्या किया, हर चीज को, हर मतलब जिसको कहते हैं ना, जो चीज हम कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, उस कबाड़ी वाली चीज को भी वो इतना ब्यूटीफुल बना देते थे। उन्होंने एक ट्रक लिया, ऐसे ओल्ड ट्रक लिया, उसको इतना सुंदर ब्यूटीफाई किया कि जो ट्रक का साइड वाला पार्ट होता है ना, जैसे ऐसे ट्रक जा रहा है, यहाँ पे ड्राइवर बैठता है और ये पीछे होता है, तो ऐसे डोर्स ओपन हो जाते थे उस ट्रक के, और उसको बिल्कुल टेम्पल्स की तरह और कारपेट्स लगा दिए, और वो वहां पे हर थोड़ी जगह वो ट्रक ड्राइव करते थे, और वहां पे ट्रक के अंदर बैठ के भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण के डीटीज रख के वहां पे हरि नाम करते थे, लोगों को प्रसाद वितरित करते थे। तो वो ट्रक चलाते, कभी किसी सिटी में जाते, कभी किसी सिटी में जाते, तो इट वाज अ कीर्तन ट्रक, मूविंग कीर्तन ऑन द व्हील्स वाला ट्रक था, बड़ा ही सुंदर। मैं वो पिक्चर आपको शेयर कर, आई विल शेयर इट इन द माय नेक्स्ट क्लास। वो मैं सारे आंध्रा प्रभु के ट्रक्स वगैरह का पिक्चर, बहुत सुंदर उन्होंने ट्रक्स बनाए हैं, ट्रक को करते थे। एंड समहाउ जब शिला प्रभुपाद हाँ, सो ये भी बहुत अच्छा है, उन्होंने जब शिला प्रभुपाद से इनिशिएशन दिया, उनका नाम आइंद्रा आया। एंड ही डिड नॉट मेट हिज गुरु महाराज मेनी टाइम्स, मतलब एक बार शायद लेटर से ही उनका इनिशिएशन हुआ था। उस समय प्रभुपाद किसी भी सिटी में होते थे तो वो लेटर भेज के ही इनिशिएट कर देते कि हाँ, आज से तुम्हारा जो है कार्मिक नाम हटा दो, आज से तुम्हारा जो स्पिरिचुअल नेम है ये है, और आज से तुम मेरे वैलिड शिष्य हो गए। और चैंटिंग बीट्स भेज देते थे जो प्रभुपाद ने चांट किया होता था, और ये होता था उस समय का इनिशिएशन प्रोसेस। और वहाँ के टेम्पल जो अथॉरिटीज होते थे वो यज्ञ कर देते थे, और इनिशिएशन जो होता था कंप्लीट हो जाता था। सो आंध्रा प्रभु का भी इनिशिएशन वाया लेटर हुआ था। और एक बार आंध्रा प्रभु जहाँ जिस न्यूयॉर्क टेम्पल में थे, उस समय वहां पे शिला प्रभुपाद आए हुए थे, और आंध्रा प्रभु बहुत एक्सटैटिकली वो मृदंग बजा रहे थे बहुत अच्छे से, और उछल रहे थे, मतलब टोटली एक्सटेसी में थे, इंजॉय कर रहे थे फुल। और शिला प्रभुपाद तक सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे, और जैसे ही शिला प्रभुपाद वहां पे आए, और शिला प्रभुपाद वो म्यूजिक में सुन रहे थे, और उन्होंने सिर्फ जय का, जय जय, शिला प्रभुपाद को इतना अच्छा वो कीर्तन लगा, उन्होंने कहा जय। And that was the thing, that was just the thing that आंध्रा प्रभु ने थ्रू आउट लाइफ, अपनी पूरी लाइफ उस कीर्तन को सरेंडर कर दी, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने सिर्फ कहा जाए। और कोई टॉप नहीं हुआ आंध्रा प्रभु और शिला प्रभुपाद का, और कुछ भी नहीं हुआ, जितना भी वो हुआ शिला प्रभुपाद और आंध्रा प्रभु ने उनकी सिर्फ बुक्स पढ़ी। एंड देन जब वो वहां पे थे, शिला प्रभुपाद पास हुए इन 1977, और आंध्रा प्रभु 1980s में इंडिया आए, और इंडिया आए वो वृंदावन आए शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के, एंड ही रियली लाइक्ड वृंदावन। और 1986 में वो टोटली वृंदावन में शिफ्ट हो गए, और शिला प्रभुपाद का ड्रीम था कि यहाँ वृंदावन टेम्पल में 24 घंटे का कीर्तन होना चाहिए, 24 आवर्स कीर्तन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल हो नहीं पा रहा था उस समय 80s में। उस समय इतना, मतलब प्रभुपाद के जाने के बाद क्या हुआ था, थोड़ा स्कैटर हो गया था मूवमेंट, हरे कृष्णा मूवमेंट थोड़ा स्कैटर हो गया, लोगों का फेथ हिलने लग गया। तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स जो प्रभुपाद के थे, जिनको प्रभुपाद ने आगे गुरु परंपरा बनाने के लिए गुरु घोषित किया था, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी हरि नाम को आगे प्रोपोगेट करने की, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग किया। आज हम जो इस्कॉन का देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग हुआ है, बहुत सारे लोग कॉलेजेस में, बहुत अच्छे बच्चों को समझ आ रहा है, ये साइंस बहुत लॉजिकली आ रहा है। उस समय इन लोगों के पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था, देवर वेस्टर्नर्स, उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, और फिर वो इतने ऑपुलेंट जगह से आए थे, यूएस से आए थे, और इंडिया बहुत हम्बल था उस समय। जैसा आज हम वृंदावन देखते हैं वैसा उस समय वृंदावन नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इट वाज अ वेरी रिमोट विलेज। कभी कहीं से सांप निकल रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इस्कॉन के प्रेजेंट गुरुज की, आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि कितने ये ऑपुलेंट खानदान के बच्चे थे। मतलब ये बेड से पैर भी नहीं नीचे रखते थे, और इनको सारी चीजें करी कराई मिलती थी, और ऐसे बच्चों ने एकदम चेंज कर दिया, मतलब सब छोड़ दिया, किसके लिए, कृष्णा के लिए। और हमें कृष्णा इतनी इजीली अवेलेबल है, और हम कहते नहीं नहीं, हमें तो यूएस जाना है, आई हैव टू कंप्लीट माई ड्रीम, यूएस जाना है। औरों का क्या कहूँ, आज से 10 साल पहले कोई मुझसे भी पूछता तो मेरे को भी यही था कि हाँ, सक्सेस का मतलब ही आप फिर फॉरेन कंट्री में गए हो, आपने वहां से स्टडीज करी है, यहाँ तो क्या रखा है, या तो गंद है।
हमें भी नहीं समझ आता था। तो धीरे धीरे तो ये लोगों ने वहां सब छोड़ा और कैसे इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। सो आइंद्रा प्रभु को जब शिला प्रभुपाद का वो ड्रीम याद आया और उनको ये याद आया कि उन्होंने जय कही थी, और एक जब आइंद्रा प्रभु यहाँ पे आए थे तो एक डिवोटी आया, जिस ऐसे ही मतलब मंदिर में रह रहे थे, तो एक डिवोटी आया और आइंद्रा प्रभु से आके बात करने लगा, प्रभु यू नो व्हाट हैपेंड, मेरे को ना एक सपना आया और प्रभुपाद थे और प्रभुपाद ना रो रहे थे। तो और वो कह रहे थे कि मेरे को वृंदावन में 24 घंटे का हरिनाम कीर्तन करना ये हो नहीं रहा, एंड ही इज वेरी सैड। प्रभु कौन करेगा, ऐसे कौन करेगा। सो वो जो डिवोटी था वो आंध्र प्रभु को ऐसे बोल रहा था, एंड आंध्र प्रभु हैड, अरे शिला प्रभुपाद इज इंस्ट्रक्टिंग मी, उन्होंने मेरे को उस समय जय बोला था, और अब मुझे, मतलब ये डिवोटी किसी को भी जाके बोल सकता था, क्यों इसने मुझे चुना। प्रभुपाद इसको अंदर से कह रहे कि तुम आइंद्रा के पास जाओ। एंड आइंद्रा प्रभु स्टार्टेड दैट डे ऑन 1986, जब उनको अपना इंडियन सिटीजनशिप मिल गया, उन्होंने अपना अमेरिका का जो वीजा था, जो उनका सिटीजनशिप का आता है, जो भी होता है, उस वो जाके यमुना में फेंक दिया कि मुझे अब ये कंट्री छोड़ के जाना ही नहीं, मुझे वृंदावन छोड़ के नहीं जाना, मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया, मुझे वृंदावन से भी एक पैर आगे भाग नहीं रखना। And from 1986 to 2010 till Andhra Prabhu left his body, तब तक उन्होंने वहाँ 24 आवर्स कीर्तन शुरू किया। इनिशियली कोई उनके साथ नहीं था, मतलब वो 24 घंटे वहीं पे रहते थे, सोते नहीं थे, थोड़ी देर के लिए किसी और को बिठा जाते थे, वहीं बैठ के उन्होंने कीर्तन किया हारमोनियम लेके। आज भी आप इस्कॉन वृंदावन जाओगे तो आप इस्कॉन वृंदावन में बीच में जो ऑल्टर है कृष्ण बलराम का, उसके सामने आप देखोगे वहां एक वॉल पे लिखा होगा, एक छोटा सा वो लगा हुआ, 24 आवर्स कीर्तन सर्विस गिवन बाय आंध्र प्रभु। उधर उनका 2010 तक उन्होंने 16 जुलाई को 2010 लास्ट डे ऑफ आंध्र प्रभु मैनिफेस्ट फास्ट टाइम्स इन दिस वर्ल्ड, लास्ट डे भी उन्होंने कीर्तन किया था। एंड अनफॉर्चुनेटली या उनके लिए तो वो तो धाम चले गए। सो उनका डेथ भी बड़ा मिस्टीरियस था, उनका हर चीज बहुत मिस्टीरियस था। सो 24 आवर्स उन्होंने वहां पे वो कीर्तन किया, और फिर उनको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, और आज के जो टॉप लेवल ऑफ कीर्तनियास हैं इस्कॉन में, माधव प्रभु हो गए एंड वेरियस पीपल, दे हैव लर्नड अंडर द गाइडेंसशिप ऑफ आंध्र प्रभु। उनसे हारमोनियम सीखते थे, उनसे मृदंग बजाना सीखते थे, एंड आंध्र प्रभु डिड इट। उनके अपने पास पर्सनल डीटीज थे। तो एक और इंसिडेंट मैं आंध्रा प्रभु की लाइफ से शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ, अब आंध्रा प्रभु वाज सो मच इनटू दिस, और उनके बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन आज भी लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो ऐसा कीर्तन गाते थे और बजाते थे और गाते थे। और तो इस्कॉन का जो वृंदावन पर वाला टेम्पल है कृष्ण बलराम मंदिर, उसका नाम अंग्रेजों का मंदिर क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो 86 से वहां पे कोई भी दर्शन करने आता था तो वहां एक अंग्रेज बाबा को देखते थे और वो कीर्तन कर रहे थे, तो उनको देख के ब्रजवासियों ने क्या कहा, अरे वो अंग्रेजों वाला मंदिर जहाँ अंग्रेज बैठ के हारमोनियम बजाता रहता है, हरि नाम करता रहता है, तब से इस्कॉन का नाम वृंदावन वालों का अंग्रेजों का मंदिर पड़ा, क्योंकि वहाँ अंग्रेज एक बाबा जी बैठ के कीर्तन किया करते थे। और आप आंध्र प्रभु का रूम भी देखोगे, जो ब्रह्मचारी आश्रम में उनका रूम है, वो इतना ब्यूटीफुल है। उन्होंने गाय की गोबर मिक्स करके, ब्रज मिट्टी मिक्स करके वॉल्स पे इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई है, इतनी सुंदर वो आर्ट है। आज भी वो आप सिर्फ जाके देख सकते हो वहां पे। और उनके डीटी वर्शिप, उनका स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप, उनके गौर निताई के गौर नहीं, उनके कौन से डीटीज है, निताई सची सुता, इतने बड़े बड़े डीटीज है उनके, चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के वुडन डीटीज है उनके पास, कम से कम नहीं तो 1800 शालिग्राम शिलास की, जिनको वो रोज रगड़ते थे, सिर्फ वो 2 घंटे सोते थे, और रोज शालिग्राम शिलास को रोज स्नान कराते थे और रोज ऑयल से उनको रब किया करते थे, उनके ऊपर तुलसी किया करते थे। उनके पास गिरिराज जी की एक शिला थी, उनके पास श्रीमती राधा रानी की बहुत सुंदर विग्रह थे जिनको वो बहुत सुंदर रखते थे। और आंध्र प्रभु कभी भी हर टाइम उनका नाम जब चलता रहता था, तो वो राइट हैंड से माला जपते रहते थे, और लेफ्ट हैंड से आप उनकी वॉल्स पे आज भी ब्रह्मचार्य आश्रम में आंध्र प्रभु के रूम जाने के लिए जो आप स्टेयरकेस लोगे, तो आंध्र प्रभु के द्वारा
की हुई, बहुत सुंदर सुंदर ब्रज रज मिक्स की हुई और गोबर मिक्स करी हुई पेंटिंग्स हैं, मतलब स्कल्पचर्स है वॉल के ऊपर, बहुत सुंदर है वो। एंड फिर क्या हुआ, सो इंद्र प्रभु वाज सो मच इन्वॉल्व, और वो ब्रज भूमि छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। कि एक बार उनके ब्रदर का भी फोन आया, उनके ब्रदर ने कहा कि सुनो, तुम्हारे ना फादर डेथ बेड पे हैं, अब आ जाओ एक बार लास्ट टाइम, अगर तुम मिलना चाहते हो तो मिल लो। तो इंद्र प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो ही सेड सी आई हैव टेकन संन्यास, और संन्यास का अलग रूल्स होते हैं, हम बॉडी के कंसेप्ट से ऊपर उठ गए होते हैं, तो हम बॉडीली रिलेशनशिप को नहीं मानते, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम टू यूएस, मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। एंड ही लेफ्ट केप्ट द फोन। और रात को आंध्रा प्रभु के ड्रीम में एक एंजल आया, उसने आंध्रा प्रभु को आके बोला, ये तुम क्या कर रहे हो आंध्रा, तुम्हारे फादर, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है उनके घर में क्योंकि तुम्हारे जो फादर थे पिछले जन्म में, जो तुम्हारे गुरु महाराज के गुरु महाराज है, उनके डिसाइपल थे, और उनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाई थी। वो फॉलन डिसाइपल थे तुम्हारे गुरु महाराज के, कि गुरु महाराज के गुरु महाराज के, मतलब दादा गुरु महाराज के वो फॉलन डिसाइपल थे। फॉलन डिसाइपल का मतलब है उन्होंने भक्ति पाठ छोड़ दिया था और अपनी मन मर्जियां करने लग गए थे, लेकिन उनके उद्धार के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम जो भक्त बने हो उन्हीं का उद्धार करना है तुम्हें, इसलिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे आंध्रा प्रभु क्या करते हैं, अपनी कंठी माला जो होती है वो उतार देते हैं, उसको एनवेलप में करके अपने भाई को पोस्ट कर देते हैं, और फोन करके बोलते हैं कि देखो तुम ऐसा करो, पापा के गले में ये डाल देना कंठी माला। तुलसी कंठी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसके लिए हम एक नई अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंस होता है तुलसी कंठी गले में पहनने पे। कहते हैं यमराज टच नहीं कर सकते, हमेशा विष्णु दूत आएंगे। और डेथ जो होती है बहुत पीसफुल होती है, बहुत ट्रोमैटिक नहीं होती अगर आपके गले में तुलसी महारानी है या तुलसी की कंठी आपने पहनी हुई है। और उसके भी नियम होते हैं, तुलसी कंठी ऐसे ही कोई नहीं पहन सकता, सो उसके लिए नियम होते हैं। सो इंद्र प्रभु ने अपनी तुलसी कंठी बेच दी और कहा कि फादर को कहना, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि दे वो जमीन में दफनाते हैं, है ना, जैसे मुसलमानों में होता है। तो उन्होंने कहा कि फादर को कहना क्रीमेट होंगे। तो एक हफ्ते के बाद इंद्र प्रभु के पास फोन आया कि फादर की डेथ हो गई, एंड ही वॉज रेडी टू बी क्रीमेटेड। ठीक है, ही वॉज रेडी टू गेट क्रीमेटेड। सो उस समय तो इंद्र प्रभु वाज शेयरिंग दैट इन हिज इंटरव्यू। और फिर इंद्र प्रभु से पूछा गया कि सारा आपका हिप्पी कल्चर था, तो आप कैसे पैदा हुए, आपके अंदर ये कैसे इंक्लिनेशन आया। तो इंद्र प्रभु कहते हैं बिकॉज ऑफ माय फादर। वो कहते हैं कैसे, आपके फादर तो हिप्पी थे। कहते हैं कि जब मैं टेम्पल ज्वाइन कर रहा था तो मेरे फादर ने ना भागवत गीता मेरे हाथ में देखी, और एक और भागवत गीता अपने कबज में से निकाली उस समय जो चलती थी, और कहा ये देखो, ये रखो, आई ऑल्सो रेड इट बिफोर यू वर बोर्न। जब तुम पैदा होने से पहले मैंने ये पढ़ी थी, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ी थी, ये लोग, ये तुम्हारे को कोई काम आ सकती है तो करो। सो देखो, दे से कि वन एक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जस्ट वन एक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको कितने बड़े संकट से बचा सकती है। सबसे बड़ा संकट क्या है, 84 लाख योनियों में घूमना, फेलिंग टू यूज दिस ह्यूमन बॉडी फॉर अ बेटर डेवलपमेंट। एक मतलब क्या है, हमारे जीवन क्या है, सिर्फ आए हैं, बच्चे पैदा करने हैं, खाना है, पीना है, उसके बाद मर जाना है, सोना है, बस इंजॉय करो, टेम्परेरी इंजॉय करो। परमानेंट इंजॉयमेंट क्या है, व्हाट इज लाइफ। सो इंद्र प्रभु कुड अंडरस्टैंड दैट कि लाइफ क्या है, भागवत गीता एक्सप्लेन अस। सो तब इंद्र प्रभु तो एनी एक्ट, फिर 84 लाख योनियों में घूम जाओगे, मतलब ठीक है आपने ये बॉडी छोड़ दिया, उसके आगे क्या, सोल की डेस्टिनी क्या है, ये जानवर क्या है, ये जानवर इतनी सारी स्पीशीज क्या है, इनके अंदर क्या है। सो भागवत गीता एक्सप्लेन कि हमें अपनी ह्यूमन बॉडी का बेस्ट यूज करना है। अदरवाइज सबसे बड़ा डिजास्टर क्या है, ह्यूमन बॉडी छोड़ दी तो 84 लाख चांसेस के बाद ह्यूमन बॉडी मिलेगी, उसके बाद क्या होगा, फिर वही चीजें करेंगे, फिर कोई गाइडेंस नहीं मिला तो फिर क्या होगा। सो दैट एक स्पिरिचुअल एक्ट, वन स्मॉल स्पिरिचुअल एक्ट, जस्ट जैसे हिरण्यकशिपु ने सिर्फ विष्णु 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 सुना था तोते के मुंह से, तो प्रहलाद महाराज हो गए। और इंद्र प्रभु के फादर ने जस्ट एक बार द सो कॉल्ड किसी ऐसे ही राइटर की विद नो डिटेल एक्सप्लेनेशन भागवत गीता पढ़ी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, की हिपीज में उस समय स्टाइल होता था, जस्ट फॉर दैट सेक ऑफ रीडिंग उन्होंने वो पढ़ा, और वो
मतलब इतना अच्छा बेटा उनका पैदा हो गया। पुत्र क्या होता है? पूर्व रूपी नर्क से जो बचाए, जो तारे, उसको कहते हैं पुत्र। जो पूर्व रूपी नर्क, भगवान न करे हम पूर्व रूपी नर्क में जाए, तो जहां वो हमें तार सकता है उसको कहते हैं पुत्र। यदि पुत्र नहीं है तो वो मूत्र है। कहते हैं बी द सन ऑफ योर फादर, आप अपने फादर का पुत्र बनो, सिर्फ मूत्र नहीं बनो। जो बच्चा बड़ा बेकार होता है वो फादर का मूत्र समान होता है, यूरिन समान होता है। So Indra Prabhu raised himself to that standards, और just एक act, गर्भोधान संस्कार का एक एक्ट gave that chance, और इंद्र प्रभु हुए और उनके फादर भी डिलीवर हुए। उन्होंने तुलसी माला पहनी, हरि नाम सुना, इंद्र प्रभु की कैसेट एंड में सुनी जो वो हरि नाम की बनाते थे, और उन्होंने अपने आप को इस, मतलब द डेस्टिनेशन, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, he had a good life, he had a good death, but he did very good in his exam. So ऐसे ऐसे इंद्र प्रभु की लाइफ में बहुत सारे किस्से हैं। उनका डेथ भी बड़ा अमेजिंग तरीके से हुआ, मतलब यू कैन नॉट सी। वो स्टोरी मैं फिर कभी सुनाऊंगी कि उनके एक्चुअली क्या हुआ था। उनका रूम इतना ब्यूटीफुल था और वहाँ पे वो साउंड रिकॉर्डिंग करते थे, तो उन्होंने वो साउंड प्रूफ बनाया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो अपना बड़े ही हम्बल स्टाइल में रहते थे, एक ही कपड़ा पहन के रखते थे, और अपना भोग मतलब ठाकुर जी के लिए भोग बनाते थे, खुद ही अपने हाथ से बनाते थे और वही पाते थे। तो उस उनके रूम में एक छोटा सा सिलेंडर था, वो बर्स्ट हो गया था, तो सारा रूम आग से हो गया था, धुआं भर गया था। और इंद्र प्रभु अपने गौड़ निताई के डीटीज के चरणों में, निताई सच्ची सुता के चरणों में पहन के उन्होंने कोशिश करी दरवाजा खोलने की, पर वो दरवाजा बहुत बड़ा था, वो स्टकअप हो गया क्योंकि साउंड प्रूफ रूम था। विंडोज भी नहीं खुली इंद्र प्रभु से, सब धुआं 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 टाइप्स हो गया था। एंड पर उनको पता चल गया कि नाउ अब मैं बच नहीं सकता, कोई हेल्प नहीं आएगी, तो ही सरेंडर्ड, और उन्होंने अपने निताई सच्ची सुता के चरणों को पकड़ के, दो वुडन डीटीज जो थे उनको पकड़ के अपने प्राण त्याग दिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रूम पूरा जल गया, सब ध्वस्त हो गया, और जो निताई सच्ची सुता थे वो वुडन डीटीज थे, उनपे एक भी स्क्रैच नहीं आया। वो वुड थी, सो कॉल्ड कहने को वुड थी, लेकिन वो एक भी बर्न नहीं आया, कुछ भी खराब नहीं हुआ। और जबकि ऐसा हुआ करता था कि सब इंद्र प्रभु बहुत हम्बल वे में रहते थे, बहुत ही मतलब निम्न अपने आप को रखते थे कि मैं किसी भी तरीके की ये सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन में फंस ना जाऊं। तो अपने रूम में एसी वगैरह कुछ नहीं लगाते थे, पंखा भी नहीं लगाते थे। तो जो उनके वुडन डिटीज थे निताई सच्ची सुता के, उनकी ना कमर के ऊपर घमोरियां टाइप्स दाने आने लग गए। तब किसी ने उनको कहा कि देखो तुम्हारे डीटीज को, तुम अपने डीटीज के लिए, तुम अपने अर्च विग्रह के लिए अपने रूम में एसी लगाओ। और इंद्र प्रभु ने जब वो लगाया तो पूरा उसका मुंह रूम को हाफ में डिवाइड कर दिया कि पंखे की हवा, जो अर्च एसी की हवा है, वो मेरे सिर्फ निताई सच्ची सुता तक जानी चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। वो जमीन पे सोते थे। उनका रूम भी आप देखो, उनके फ्रिज जो था, एक छोटा सा ऐसा फ्रिज था, उसके मुंह पे फेस बना हुआ था। उनकी घड़ी में सुइयां नहीं थी, उन्होंने ऐसी घड़ी लगाई थी जिसमें सुइयां नहीं थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि अरे इसमें टाइम तो देखते नहीं। कहते हैं जो टाइम का कंसेप्ट है वो सिर्फ इस वर्ल्ड में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई टाइम नहीं है। हाँ समय नहीं चलता, तो वहां पे बुढ़ापा नहीं होता, समय की चक्री नहीं चलती, वहां भगवान के अधीन है समय। तो इसलिए ये जो मेरा रूम है, ये गोलका वृंदावन है, ये भगवान का धाम है। तो यहाँ समय घड़ी का सिर्फ मुंह है, और वहां भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो गोलका वृंदावन है, वहां सब चलायमान है, सब एनिमेटेड है, कुछ भी इनएनिमेटेड नहीं है। तो वहां पे पेड़ भी बोल सकते हैं, पेड़ भी हंस सकते हैं, अपनी फीलिंग्स जता सकते हैं, वहां जल भी अपनी फीलिंग्स बता सकता है। तो उन्होंने अपने फ्रिज को भी एक ह्यूमन फेस दिया हुआ था कि ये गोलका है, यहाँ सब एनिमेटेड है, सब लिविंग है, कुछ भी नॉन लिविंग नहीं। गोलका में तो स्टोन्स भी लिविंग होते हैं, वो भी बोल सकते हैं, वो भी हंस सकते हैं, वो भी अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। वहां के स्टोन्स ऐसे होते हैं कि जब कृष्ण उनके ऊपर पैर देते हैं तो वो प्यार से पिघल जाते हैं। तो कृष्ण के जो लोटस फीट होते हैं उनके ऊपर इंप्रेशन आ जाता है उन स्टोन्स के ऊपर। सो इंद्र प्रभु ने वैसा अपना पूरा रूम का एटमोस्फेयर बनाया हुआ था। और जब उन्होंने अपना देह त्यागा और जब सुबह उनकी बॉडी हुई, तो वो सुबह जब खोला गया कि इंद्र प्रभु उसमें नहीं आए, मंगला आरती में नहीं आए, ही नेवर मिस्ड मंगला आरती, तो तब देखा गया तो बहुत लोगों को, बहुत भक्त रोए, बहुत भक्तों का दिल टूटा, क्योंकि ही वाज सच एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। और अपनी डेथ में भी उन्होंने वो इंस्पायर किया कि कैसे आपको सरेंडर करना है लाइफ में, कुछ भी ऐसा हो। ऐसा हुआ था कि एक बार एक ज्योतिष आया था इंदिरा प्रभु से मिलने,
और बहुत नॉलेजेबल था, साउथ इंडियन ब्राह्मण टाइप्स था। उसने आइंद्रा प्रभु की शालिग्राम्स देखी, उनको देख के कहते हैं आइंद्रा प्रभु को कहा कि अरे ये तुमने उग्र नरसिंह शालिग्राम रखा हुआ है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसकी केयर करना बहुत मुश्किल है, इसको हमेशा पानी के अंदर रखना होता है। आइंद्रा प्रभु ने कहा नहीं मैं कैसे हटा दूं, ये तो मेरे पूज्य देवता है। कहते अगर तुम इसको नहीं हटाओगे तुम जल जाओगे, तुम्हारे रूम में आग लग जाएगी, ये तुम्हारी डेस्टिनी है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही। तो आंध्र प्रभु ने ये एग्जाम्पल दिया, कहते जब कृष्णा नेवर रिजेक्ट्स मी, मैं कितना भी गंदा था, मैं यूएस में रहता तो मैं इतना गंदे तरीके से रहता था, मैं कभी नहाता नहीं था, इलिसिट सेक्स करता था, या मैं मीट खाता था, मैं वेजिटेरियन नहीं था, मैं इतना मतलब गंदा था, और मैंने पता नहीं पूर्व कितने ऐसे जन्म बिताए हैं, व्हेन कृष्णा नेवर रिजेक्टेड मी, तो मैं इनको कैसे रिजेक्ट कर दूं? नहीं, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों ना त्यागना पड़े, ये मेरे को, मैं ये चाहता हूँ कि चाहे ये मेरे को कभी रिजेक्ट ना करे, ये कभी मुझे नो ना करे, इसलिए मैं इनको अपने पास रखता हूँ, इनको रोज अपनी शक्ल दिखाता हूँ कि मेरे को याद रखो, मेरे को रिमेम्बर रखो, मैं आऊंगा आपके पास। बॉडी का क्या है, आज नहीं तो कल जाएगी ही जाएगी। और फिर वैसा ही हुआ, उनके रूम में अनफॉर्चुनेटली वो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और बहुत सारी दिक्कत हुई, बट आइंद्रा प्रभु was just very good। आइंद्रा प्रभु was आइंद्रा प्रभु ओनली, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। द वे ही लिव्ड हिज लाइफ, एक क्षेत्र सन्यासी होके, वहां पे सब उनको अमेरिकन बाबा के नाम से जानते थे, वो राधापुर जाते थे, सब एवरीवन वाज हिज फैन, सब उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। So with this statement, I would like to end my class over here। तो उनकी और लाइफ टाइम के पास टाइम्स जो है, अगर हम फिर कभी कोई एक सेपरेट क्लास लेके डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको उनका वीडियो शो और लाइफ का शो दिखाऊंगी। सो उनका मतलब there are no words to describe him, he was the best। and आप उनके बारे में गूगल भी करेंगे या वृंदावन जाएंगे तो आप हमेशा उनके बारे में पूछेंगे तो आपको कोई ना कोई उनका रूम दिखाएगा, उनके बारे में बताएगा। तो विद दिस मॉडर्न सेंट कि मतलब गर्भदान संस्कार जस्ट एक एक्ट उनके फादर ने जस्ट भागवत गीता पढ़ी एंड वो चीजें चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो जाती। तो जो अर्जुन की वरी है कि अगर पूर्वज नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कौन डायरेक्ट करेगा? तो कृष्णा ऑलवेज गिव यू चांस, कृष्णा नेवर एवर रिजेक्ट्स यू। सो विद दिस हम अगली बार नया श्लोक देखेंगे, नया अर्जुन की क्वेरी देखेंगे, उससे अपनी रियल लाइफ में रिलेट करके देखेंगे कि कैसे चेंज हो सकता है। When God does not reject us, we should not also reject us। ठीक है, हम चाहे कितना भी प्रॉब्लम करते हैं, हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, सुसाइड और ये सारी चीजों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कृष्णा विल ऑलवेज ओपन अ विंडो फॉर अस, देयर इज ऑलवेज अ होप, ऑलवेज अ वे आउट। So with this, I will end my class. Let's end by chanting Hare Krishna, and we will meet next Wednesday. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Meet you next time. Hare Krishna. Indra Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai.